हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल DKD प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल किया था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम प्रश्नावली 1.3 नए में 1.2 पर है का दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करेंगे, तो चलिए ले चलते हैं आपको इस सवाल पर और सिद्ध करते हैं। देखिए किस प्रकार आपको हल करना है ये सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हल करेंगे? पहले क्या करेंगे कि क्या मानेंगे? इसके विपरीत मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? अगर परिमेय संख्या है, पहले हम इसके विपरीत मान लें कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ऐसी सहअभाज्य संख्या है, वही P/Q वाली। P और Q, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो ही हम उसे परिमेय संख्या के रूप में अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर हमने माना है क्या माना है कि 3 + 2 √5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोनों को बराबर रखा, फिर अरेंज करते हैं इनको। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो 2 √5 यहाँ का यहाँ, फिर ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो P/Q -3, इसको समीकरण 1 दिया। फिर क्या है आगे क्या लिखा है? यहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या P/Q -3 एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात 2 √5 ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर वाली परिमेय संख्या के बराबर वाली भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो 2 √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या P/Q परिमेय संख्या है। और 3 भी क्या है? 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी क्या आती है? परिमेय संख्या ही आती है। P/Q -3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बराबर में भी क्या होगी? ये परिमेय संख्या तो बराबर वाली, इन दोनों बराबर है, तो बराबर संख्या क्या होगी? ये परिमेय है, तो 2 √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 को तो छोड़ दो, 2/1 में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये √5 क्या है? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने क्या कहेंगे कि अतः हमने जो 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या माना था, उसके कारण यह विरोधाभास प्राप्त हुआ है। जो हमने 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या माना था, इसके कारण यह विरोधाभास प्राप्त है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। हमने 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया। पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, और फिर इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे देखिए √5 मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल के लेक्चर में, कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या का गुणा करो, भाग करो, घटाओ या जोड़ो, क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। तो अपरिमेय संख्या से 2 का गुणा हुआ तो भी ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी है 3 क्या परिमेय संख्या, तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये हमने सवाल सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर लिया है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा कौन सा लेते हैं? ये लेते हैं। ये तो सेम ही है, आप कर लेना। तीसरे का तीसरा, ये क्या है? तीसरे का पहला 1/2 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो P/Q के रूप में लिख लो। फिर P और इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है? √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसे कैसे लिखना है? विरोधाभास प्राप्त होता है, और अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम एक सवाल लेते हैं, ये क्या लेते हैं? 7√5। क्या लेते हैं? √5। हमने क्या लिया सवाल? तीसरे का दूसरा क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है।
तो पहले वही कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि क्या है, कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे क्या p/q के रूप में लिख लेंगे, क्या p/q के रूप में लिख लेंगे। p/q इक्वल टू 7√5, तो √5 अरेंज करेंगे, √5 इक्वल टू क्या होगा, p/7q। तो यहाँ p, q और 7 क्या है, 7 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो क्या होगा, p/7q एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि √5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए हमें अपनी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या, √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अपनी प्रश्नावली 1.3 आज पूरी होती है। कल हम नई प्रश्नावली चालू करेंगे, जो कि कौन सी होगी, अब सीधी होगी दूसरी प्रश्नावली। नाम क्या है, बहुपद, पॉलीमर। तो इसको हम करेंगे, इसमें एक बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।